नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों बात करेंगे संस्कृत पेडागोजी के पार्ट नंबर 22 की बात करेंगे। अभी तक दोस्तों हमने पार्ट 21 यानी सेशन जो क्लास, ठीक है, 21 क्लास कंप्लीट कर ली है। यह आपकी 22 नंबर क्लास है। आपको पता है जो हमारा सेशन है वो 500 MCQs का है। क्वेश्चन का पूरा जो आपके समझ टीटी एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लासेज, ये सेशन होने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 15 महत्वपूर्ण बेस्ट क्वेश्चन होंगे विद कंसेप्ट के साथ, और साथ ही साथ दोस्तों हम बात करेंगे एक मॉक क्वेश्चन भी आपको अंत में करेंगे। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। जितने मेरे भाई बहन शिक्षक बंधु है चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आपका अपना परिवार है, आवर फैमिली है। और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कस्मिन वयसि बालाय प्रायः भाषा अधिगमने अधिकाय सक्षमाः। अर्थात दोस्तों कस्मिन वयसि बालाय मतलब कौन से वयस में बालक जो है प्रायः भाषा अधिगमन में अधिक सक्षम हो जाता है। अष्टवर्षेभ्यः पूर्वम, वयसी मतलब होता है वर्ष या समय, ठीक है। तो अष्टवर्षेभ्यः पूर्वम हो गया, अष्टवर्षेभ्यः पश्चात हो गया, या 10 वर्षेभ्यः पूर्वम, या त्रयोदश वर्षेभ्यम पश्चात। आप समझिएगा, अष्टवर्षेभ्यः पूर्वम मतलब 8 वर्ष के पहले, अष्टवर्षेभ्यः पश्चात यानी 8 वर्ष के बाद यानी 8 वर्ष के बाद, या आपका 10 वर्षेभ्यः पूर्वम यानी 10 वर्ष के पहले, या 13 वर्ष के पश्चात यानी बाद में। तो किस वर्ष में, किस वयस में बालक जो है प्रायः भाषा अधिगम में अधिक सक्षम होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 वर्षेभ्यः पश्चात यानी 8 वर्ष के बाद जो है बालक प्रायः भाषा अधिगम में अधिक सक्षम हो जाता है। तो बी ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पर सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो लाइक करने के लिए। आपका अपना परिवार है। देखते हैं दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि छात्र केंद्रित कक्षायाः लक्षणम अस्ति, यानी छात्र केंद्रित कक्षा का लक्षण क्या होता है। अध्यापकाय अध्यापिका, अध्यापकाय अध्यापिकाः भाषा संबंध गति विधि नाम आयोजनार्थम सहाय्यम कुर्वन्ति छात्राः च भागम ग्रहीतुम सर्वदा उद्यताः भवन्ति। अर्थात दोस्तों छात्र केंद्रित कक्षा में लक्षण क्या होता है, अध्यापक अध्यापिका जो है भाषा संबंधित गति की विधि आयोजन करते हैं उसमें सहायता करनी चाहिए छात्रों की। और दोस्तों भागम ग्रहीतम सर्वदा उद्यताः भवन्ति, भागम यानी कि भाग, ठीक है। भाग मतलब यह होता है कि जो चीज़ विधि होती है संबंधित भाषा से उसको ग्रहण करके सर्वदा उद्यता भवन्ति। उद्यता मतलब सभी लोग जानते हैं क्रिएटिविटी की बात करेंगे, तो क्रिएटिविटी की तरफ भागना चाहिए। तो यह होगा छात्र केंद्रित कक्षा का लक्षण होता है, ठीक है। क्रिएटिविटी की तरफ जाएं हम लोग। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अदर ऑप्शन हमने नहीं पढ़ा, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था। तो अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, और साथ ही साथ दोस्तों आपके प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे और फरवरी मंथ के सारा पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सिलेक्शन सर्वोपरि है। तृतीय कक्षाया छात्र सृजनात्मक विकासाय किम महत्वपूर्णम। अगर हम देखें कि तृतीय कक्षा का जो छात्र होते हैं उसमें सृजनात्मक विकास का महत्वपूर्ण होता है। चित्राणाम उपयोग है वार्तालाप चा, यानी चित्रों का उपयोग करें और वार्तालाप करें, यानी एक दूसरे की बोलचाल करें। छात्राएं स्वच्छाय किमपि लिखेयु, छात्र जो है स्वच्छता पूर्वक से किमपि कौन कौन से लिख रहा है। या पाठ विषय संबंध परिचर्चा, पाठ विषय के संबंधित में परिचर्चा करना। फल के पाठ विषय रूपरेखा, यानी जो फलक होती है पाठ विषय की रूपरेखा तैयार करना, फलक तय बनाना। तो तृतीय कक्षा का छात्राणाम सृजनात्मक विकास, तृतीय कक्षा का छात्र है यानी लगभग 7 से 8 वर्ष का बच्चा होगा। जब बच्चा 7-8 वर्ष का होगा और उस बच्चे में सृजनात्मक विकास महत्वपूर्ण होगा, तो सभी लोग जानते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में चित्राणाम उपयोग वार्तालाप चा, चित्रों का उपयोग करके वार्तालाप करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है छात्रों में सृजनात्मक विकास के लिए, तृतीय कक्षा के छात्रों के लिए। पहला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। और हर एक क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही आपको अनुभव देंगे, प्रैक्टिस देंगे। इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और इसी टाइप से आगे पूछे जाएंगे। युवावस्थायाम भाषा अधिगम संदर्भे अनुभूयते, मतलब दोस्तों होता है युवावस्था में भाषा अधिगम में संदर्भ में अनुभूयते यहाँ पे दिया गया है कि सामान अर्जनम भाषा जने कठिनम नैपुण्यस्य अभाव या नैपुण्यस्य अधिक क्या दिया है अधिक्यम। सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे अपना आंसर, और 15 में से आप लोगों का स्कोर क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में फीडबैक में करना है।
मेरे सभी प्यारे मित्र, मेरे सभी शिक्षक बंधु, भाई बहन, गृहिणी, सभी का वेलकम, अभिनंदन है। जिसका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, जायसवाल सर आप सभी को नमन करते हैं। दोस्तों आ गए, आइए इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं कि युवा अवस्थायाम अधिगमन संदर्भे अनुभूयते कौन सा होगा। सभी लोग कमेंट करेंगे। देखिए युवा अवस्था में भाषा अधिगम में संदर्भ में देखिए क्या क्या चीजें, गुण, अनुभूते मतलब क्या होता है, अनुभव या अनुभवी या गुण की बात करेंगे। देखिए नपुंस अभाव है यानी गुण का अभाव, गुण की अधिक। देखिए मैं बता देता हूँ, नैपुण्यस अभाव है मतलब क्या होता है, युवावस्था में भाषा अधिगम में संदर्भ में देखिए समान अर्जनम तो हो जाता है, भाषा अर्जनम में कठिनता भी होती है और नैपुण्यस अधिक है यानी गुणों में क्या है, अधिकता होती है, लेकिन जो है उनमें नैपुण्यस अभाव रहता है। युवावस्था में भाषा अधिगम में संदर्भ में देखा जाए तो नैपुण्यस का उनमें क्या होता है, अभाव होता है बच्चों में, ठीक है, युवावस्था में। तो आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न है, सीधा सिलेक्शन से कनेक्टेड रहेगा कि मुख्यतः भाषा शिक्षण से संबंध है केन सह अस्ति। अगर दोस्तों हम मुख्य रूप से देखें कि भाषा शिक्षण से संबंधित कौन सा होगा, ज्ञानात्मक पक्ष हो जाएगा, अनुभवात्मक पक्ष, मनोक्रियात्मक पक्ष या संसाधन होगा। तो भाषा शिक्षण से संबंधित, ये भी ध्यान देना है, कैसे शिक्षण मेरे प्यारे मित्रों, भाषा, क्योंकि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो भाषा का ही पढ़ रहे हैं। तो मुख्यतः भाषा शिक्षण संबंध है केन सह अस्ति, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सभी लोग जानते हैं ज्ञानात्मक पक्ष हो जाएगा। जी हम बात करेंगे मुख्यतः भाषा शिक्षण संबंधित किससे होती है, वो आपकी ज्ञानात्मक पक्ष से हो जाएगी, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और मुख्य रूपेण संस्कृत भाषा शिक्षण उद्देश्यम अस्ति, अगर मुख्य रूप से देखें कि संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य कौन सा होता है, कि संस्कृत भाषायाम दक्षता प्रदानम, यज्ञ संपादनम, भारतीय संस्कृति प्रचारय, संस्कृत साहित्य रक्षणम। अर्थात दोस्तों मुख्य रूप से संस्कृत भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, संस्कृत भाषा का शिक्षण का उद्देश्य होता है कि आप संस्कृत भाषा में दक्षता प्रदान करें। क्या होता है प्यारे मित्रों, आप जो हैं संस्कृत भाषा में दक्षता प्रदान करें। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग भी अपना ओपिनियन फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, छात्राय शांतिपूर्ण जीवनाय अभिप्रेरिताय भवेयुः परस्परम मिलित्वा वैसेयुः अन्वेषणं कृते च कार्यं कर्तुं सजिताय भवेयुः इति एतय भावै संबद्धा शिक्षा कथते। अर्थात दोस्तों छात्रों में शांतिपूर्ण जीवन के लिए अभिप्रेरित करने के लिए परस्पर मिलें, वसेयु अन्वेषण कते चा कार्यम कर्तुम सजता है, हमेशा अन्वेषण, क्रिएटिविटी जो कार्य हैं वो कार्य करना चाहिए। ठीक है, उन कार्यों को क्या है, सजन करना चाहिए, सजिताय भवेयुः, तो उन कार्यों को सजन करना चाहिए। और एतई भावई संबद्धा शिक्षा करते, ये जो भाव है दोस्तों, ये जो आपका भाव दिया है, ये भाव जो है आप देखेंगे तो ये किस शिक्षा से संबंधित है। ये जो भाव दिया गया है शांतिपूर्ण जीवन अभिप्रेरिता भयु, ये दोस्तों दूरस्थ शिक्षा से संबंधित होगा, शैक्षणिक से, व्यवसायिक से या मूल शिक्षा से। तो सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे, अपना अपना कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। तो दोस्तों छात्राएं शांतिपूर्ण जीवनाय अभिप्रेरिताय भवेयु परस्परम मिलित्वा वश्ययु अन्वेषणं कृते च कार्यं कर्तुं सजताय भवेयु इतु एतै भावै संबद्धा शिक्षा करते। तो ये दोस्तों कहेंगे हम मूल शिक्षा की बात करेंगे। डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं दोस्तों आप लोगों का सपोर्ट करने के लिए। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, अधिगमन अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रेषु किम क्षेत्रम उच्च स्तरीय चिंतनेन संबद्धम। अर्थात दोस्तों अधिगम के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र उच्च स्तरीय चिंतन से संबंधित है, स्मरणात्मक, अवबोधनात्मक, मूल्यांकनात्मक या आपका दोस्तों विश्लेषणात्मक भी बात करेंगे। तो अधिगम के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र उच्च स्तरीय चिंतन से संबंधित होता है, तो सभी लोग जानते हैं हम विश्लेषणात्मक की बात करेंगे। विश्लेषणात्मक दोस्तों यहाँ पे अधिगम के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में से उच्च स्तरीय चिंतन होता है, विश्लेषण करना। सभी लोग जानते हैं कोई भी चीज हो विश्लेषण करना बहुत ही चिंतन संबंधित होगा, अकॉर्डिंग टू स्मरणात्मक, अवबोधात्मक, मूल्यांकनात्मक। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न है कि अभिव्यक्तये क्रीदशः उद्देश्यम अस्ति। अभिव्यक्ति यानी आपका जो अभिव्यक्ति, आप और हमारा का स्वयं का जो अभिव्यक्ति होता है, क्रीदशा यानी किस प्रकार का उद्देश्य होगा, अभिव्यक्त्यात्मक होगा,
कौशलात्मक होगा, रचनात्मक होगा या आपका श्लाघात्मक होगा? सभी लोग कमेंट करेंगे। दोस्तों, अभिव्यक्ति की दशा उद्देश्यम मस्त, अभिव्यक्ति का यानी हमारा और आपका उद्देश्य क्या होता है, किस दशा में, कैसे हम देख सकते हैं अपनी अभिव्यक्ति को। ठीक है, अपनी अभिव्यक्ति को हम कैसे देख सकते हैं? कौशल के द्वारा देख सकते हैं, कौशलात्मक कहला जाएगा। अव्यक्तीय क्रीडसम उद्देश्यम वस्ति, अव्यक्तीय कौशलात्मक उद्देश्यम वस्ति, यानी अव्यक्ति का अपने अंदर कौशल का, ठीक है, कौशलात्मक विकास होना चाहिए। अगर आपके अंदर कौशल हैं, यही उद्देश्य होता है व्यक्ति का। दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न, इसके बाद 5 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और एक मॉक क्वेश्चन भी करेंगे। रसानुभूत ही मुख्य उद्देश्यम भवति। दोस्तों, रसानुभूति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? काव्य शिक्षणस, गद्य शिक्षणस, व्याकरण शिक्षणस या कथा शिक्षणस? सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। आपका अपना परिवार है, आवर फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है। दोस्तों, रसानुभूति मुख्य उद्देश्यम भवति, रस अनुभूति, रस की अनुभूति किसमें होती है? आप सभी लोग जानते हैं, जब भी हम कविता की बात करते हैं, ठीक है, कविता की बात करते हैं, काव्य की बात करते हैं, तो रसानुभूति का मुख्य उद्देश्य होता है, किसका होता है? काव्य शिक्षणस का। काव्य शिक्षणस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? रसानुभूति। तो पहला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन था, सभी लोग जानते हैं, समझते हैं, आप लोग ज्ञानी है, सर्वज्ञ है, अनुभवी है आप लोग। दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्नलिखितेषु संस्कृत कथा शिक्षणस्य उद्देश्यम नास्ति। देखिएगा, निगेटिव प्रश्न है, निगेटिव प्रश्न जरूर आते हैं, आप लोग जानते हैं। हर एक टीटी एग्जाम की बात करेंगे, आपके 10% से, ठीक है, 15% जो आपके निगेटिव क्वेश्चन होते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो सिलेक्शन जरूर यहाँ पे प्योर एंड श्योर होता है। तो संस्कृत कथा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होगा मनोरंजन, कल्पना शक्ति का विकास, चरित्र निर्माण, समय यापन। देखिए, हम अगर बात करें संस्कृत कथा शिक्षण की बात करें, हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? संस्कृत कथा शिक्षण की अगर हम बात करें, और यहाँ पे आपका पूछा गया है कि देखिए मनोरंजन, देखिए संस्कृत कथा शिक्षण का होता है कि मनोरंजन करना है और आपके कल्पना शक्ति का विकास। तो संस्कृत कथा शिक्षण में देखें हम दोस्तों, तो उसमें कल्पना शक्ति का विकास नहीं होता है, या संस्कृत कथा शिक्षण का उद्देश्य ही नहीं होता कि बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास हो। यह होता है कि बच्चों का मनोरंजन हो, उनका चरित्र का निर्माण हो और समय यापन, 3 चीज़ें होती हैं। तो संस्कृत कथा शिक्षण का उद्देश्य आपका कल्पना शक्ति का विकास करना यह नहीं होता है। और बात करेंगे अगले प्रश्न की, कक्षायाय मिश्रित योग्यता समूह सह एवं यत्र। अब देखिए, कक्षा में मिश्रित योग्यता समूह, इनमें से किसे बोलेंगे आप? मिश्रित योग्यता समूह, बालकाय बालिकाय चा मिलित्वा पठन्ति, यानी बालक और बालिका मिलकर पढ़ने, या विभिन्न राष्ट्र संबंधाय छात्रा मिलित्वा पठन्ति, या विभिन्न राष्ट्र, ठीक है, से संबंधित छात्रा मिलकर पढ़ें, या आपका समाजस्व विभिन्न स्तर संबंधाय छात्रा मिलित्वा पठन्ति, यानी समाज के स्तर में छात्र जो है मिलकर पढ़ें। या दोस्तों, 4th ऑप्शन दिया गया है कि मंदगति शिक्षार्थी ने उच्च उपलब्धि प्राप्त है चा मिलित्वा पठन्ति। अब देखिए, हमें क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, हमें केवल क्वेश्चन देखा। अब देखिए, हम ये ऑप्शन से कैसे सही करते हैं, अब हमें आंसर भी मालूम है, लेकिन फिर भी एक सोचिए ऑप्शन कैसे देखेंगे। देखिए, यहाँ पे बालक बालिका का मिलना दिया गया है, विभिन्न राष्ट्र संबंधित, यानी कि मिलित्वा 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 ये चीज दिया गया है, मिलित्वा पठन्ति, तो सभी भी हैं, लेकिन बालक बालिका है, राष्ट्र से संबंधित है, समाज से संबंधित है, यानी भी व्यक्तियों से संबंधित आ गया। बालक बालिका व्यक्ति हो गए, जो राष्ट्र बनता है व्यक्तियों से मिलकर बनता है, समाज भी व्यक्तियों से मिलकर बनता है। लेकिन जो चौथा ऑप्शन आपका डिफरेंट दिया हुआ है, ठीक है, मंदगति शिक्षार्थी ने उच्च उपलब्धि प्राप्त है चा मिलित्वा पठन्ति, अर्थात जो मंद गति के शिक्षार्थी होते हैं उनके साथ उच्च उपलब्धि जो प्राप्त कर चुके हैं छात्र, अगर ये दोनों मिलकर पढ़ेंगे, मंद गति वाले, उच्च उपलब्धि वाले, तब दोस्तों कक्षा में मिश्रित योग्यता समूह कहलाएगा। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न है कि अधः प्रारंभिक स्तरे गीत श्लोक गायन महत्व संबंधानि कनिचित वाक्यानि लिखितानि किम कथनम अस्मीचीनम। अर्थात दोस्तों, प्रारंभिक स्तर में अगर हम देखते हैं गीत श्लोक गायन महत्व संबंधी जो आपकी व्याख्या उनका लिखित होता है, तो कथनम अस्मीचीनम, ये जो कथन होता है कौन सा अस्मीचीनम कहलाएगा? छात्राय लक्ष्य भाषा संबंधी ध्वनिभिः परिचिताय भवेयुः, छात्राय ध्वनि सौंदर्येण अनुतानेन चा प्रमुदिताय भवेयुः, छात्राय नवीन शब्दान सानंदम पठेयुः, ये छात्राणाम अनुकरणात्मक कौशलम विकसितम भवेत्। सभी लोग कमेंट करेंगे। तो दोस्तों, प्रारंभिक स्तर में गीत श्लोक गायन महत्व संबंधी कंचित वाक्यान लिखितान किम कथनम अस्मीचीनम, तो आपका हो जाएगा छात्रों में नवीन शब्दान सानंदम पठेयुः, छात्रों में नवीन शब्द के साथ आनंद
पूर्वक पढ़ना ही क्या कहलाएगा, गीत श्लोक गायन। जब भी गीत श्लोक गायन है तो आनंद का जरूर वहां पे कनेक्टेड रहेगा, ये आपको ध्यान देना। प्रारंभिक स्तर में अगर गीत श्लोक गायन से संबंधित कुछ भी आपका चैप्टर है तो वो आपका सीधा कनेक्टेड किससे होता है, वह आपका आनंद से जरूर होगा। तो यहाँ पे नवीन शब्दांश सा आनंद पठेयु, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि छात्राय सहजताय लक्ष्य भाषाय भाषणम कर्तुम समर्थाय भयुः इत्यर्थम किम महत्वपूर्णम। दोस्तों, छात्रों में सहजता पूर्वक लक्ष्य भाषा का भाषण अगर करने में समर्थता हासिल करना है तो उसके लिए महत्वपूर्ण क्या होता है। कोई भी छात्र है, देखिए आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु है, आप अपने कक्षा में छात्रों में लक्ष्य भाषा में भाषण में कोई भी बालक है उसमें लक्ष्य भाषा का भाषण करने में उसकी समर्थता हासिल करना चाहते हैं तो उस बालक के लिए महत्वपूर्ण क्या होगा कि लिखित मौखिक परीक्षण करवाएं, 10 साधना नाम प्रयोग है, 10 साधन का प्रयोग करें। छात्राएं यत्र इच्छन्ति तथैव कस्मपि भाषाय भाषणम कुर्वन्, छात्र की जो इच्छा हो उस इच्छा के अनुसार भाषा को उसको शिक्षण करवाएं, भाषणम करवाएं, या आपका दोस्तों बोलना सिखाएं या बोलने के लिए बोलें, या सर्वत्र लक्ष्य भाषाया संभाषणार्थम अभिप्रेरणा नूतनेषु च संदर्भेषु भाषा प्रयोग अवसराणाम प्रदानाम। तो कौन सा सही हो जाएगा। तो बच्चों में अगर लक्ष्य भाषा में भाषण करने की समर्थता हासिल करना है तो उसके लिए महत्वपूर्ण यही होगा कि सर्वत्र लक्ष्य भाषाया संभाषणार्थम अभिप्रेरणा नूतनेषु च संदर्भेषु भाषा प्रयोग है अवसर प्रदानम, यानी कि हमेशा सर्वत्र लक्ष्य भाषा में संभाषण का अभिप्रेरण जो नूतन यानी कि नए होते हैं और संदर्भ के अनुसार भाषा प्रयोग का अवसर प्रदान करना चाहिए, जिससे बालक जो है लक्ष्य भाषा भाषण करने में समर्थता हासिल कर सके। डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद एक मॉक क्वेश्चन करेंगे। सहज रूपेण भाषा अधिगम संदर्भे महत्वपूर्णम अस्ति। अगर हम दोस्तों देखें कि सहज रूप में भाषा अधिगम से संबंधित महत्वपूर्ण क्या होता है। अब देखिए सहज रूपेण भाषा अधिगम संदर्भम, अधिगम शब्द अधिकृत वाक्य निर्माण यानी अधिगम शब्द का अधिक से अधिक वाक्य का निर्माण करना, लेखनम यानी लिखना, या कथन कौशल्याय अपेक्षाएं अर्थ स्पष्टीकरण यानी कथन कौशल की अपेक्षा अर्थ कौशल का स्पष्टीकरण करना, अभिभावका नाम वाक्या नाम श्रवणम यानी अब जो अभिभावक होते हैं उनके वाक्यों को सुनना, या जो अभिभावक जो बोलते हैं उनको सुनना। तो सहज रूपेण भाषा अधिगम से संबंधित महत्वपूर्ण यही हो जाता है मेरे प्यारे मित्रों कि अधिगम शब्द अधिकृत वाक्य निर्माण में यानी अधिगम शब्द में अधिक से अधिक वाक्य का निर्माण करना ही महत्वपूर्ण कहलाया जाएगा सहज रूपेण भाषा अधिगम से संदर्भित। और ये आ गया मॉक क्वेश्चन, और देखेंगे मॉक क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होता है। कस्यचित् कक्षायां प्रायैः सर्वे छात्राः मातृभाषा एवं व्यवहारन्ति अतः अन्य भाषाया कक्षाएं संदर्भे इदम अवगंतम यत, अर्थात मेरे प्यारे मित्रों शिक्षक बंधुओं, कस्यचित् कक्षाया कौन सी कक्षा में प्राय जो सभी बच्चे मातृभाषा एवं व्यवहार मातृभाषा का व्यवहार करते हैं, और अतः अन्य भाषाएं कक्षाया संदर्भे एवं अवगंतम। अगर देखिए मातृभाषा का सभी लोग व्यवहार होता है, सभी लोग जानते हैं, कोई बच्चा जब आएगा ठीक है उसमें अन्य भाषा की कक्षा का संदर्भित अगर आती है, अन्य कक्षा या अन्य भाषा की कक्षा के संदर्भित अगर उसमें आता है कुछ भी सारी चीज़ें, तो छात्राएं सुविधानुसारम लक्ष्य भाषा वदेयुः मातृभाषाएं प्रयोगे सर्वदा निषिद्धे, छात्रे वही है लक्ष्य भाषाएं व्यवहारम आवश्यक कहना, या छात्राएं परस्परम लक्ष्य भाषा व्यवहारम प्रेरितव्याः। कौन सा ऑप्शन सही होगा। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपका मॉक क्वेश्चन है और 15 में से कितने आपके सही हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर शिक्षा ही प्रकाश है। यहाँ टोटल जो मोरल होता है, टारगेट है, वह आप लोगों का सिलेक्शन और कुछ नहीं है। किसी हर हाल किसी कीमत में आपका सिलेक्शन चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी जारी रखें। क्लासेस सभी चल रही हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल को विजिट कीजिए, और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये आपका अपना परिवार है, आवर फैमिली है, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।